नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रताप सिंह और हमारे साथ आज खेल खबरों पे चर्चा के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सिंह जी। रणवीर जी, स्वागत है आपका। शक्ति, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। आज के अंक को शुरू करते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराया। 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सेना के निशानेबाजों का दबदबा जारी। शीर्ष 6 में से 5 स्थान हासिल किए। और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। सबसे पहले रुख करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की खबरों का। इंडिया इंडिया खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग खेलो इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश में खेलों की संस्कृति विकसित की है और खेलो इंडिया अम्ब्रेला इवेंट इसका एक उदाहरण है। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 1000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं और ये युवा खेल प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया एक समावेशी मंच है जिसमें पारंपरिक गतका, कलरी पट्टू, खो खो जैसे खेलों को जोड़ा गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा और अपनी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करेगा। आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोज कर उन्हें ट्रेन कर रही है। खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक एक पूरा इकोसिस्टम इसके लिए विकसित किया गया है। तो रणवीर जी, हम आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने 2 अहम चीज़ें की कि एक तो उन खेलों का जिक्र किया जो नए इस बार जोड़े गए हैं, कुछ भारतीय परंपरागत खेल। ये कितना अहम फैसला है? देखिए, जब ओलंपिक इवेंट्स जितने होते हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन हर कंट्री अपने यहाँ जब किसी बड़े आयोजन को करती है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हों, एशियन गेम्स हों या ओलंपिक्स हों, उसमें कुछ इंडिजिनियस गेम जो उनके यहाँ के होते हैं उनको शामिल करते हैं। इसी तरह से चाहे वो नेशनल गेम्स हों चाहे यूथ नेशनल गेम्स हों, इनमें भी उस तरह के तमाम नए खेल शामिल किए जा रहे हैं और ये एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने इस संबोधन के दौरान आईपीएल में उभर कर सामने आए खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की भी तारीफ की और उन्होंने खिलाड़ियों से अपील भी की कि वो अगर बिहार आए हैं तो वहाँ के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मौजूद रहे। इस दौरान मनसुख मांडविया ने कहा कि बिहार खेलों के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। 6000 से अधिक हमारे एथलीट पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। 10,000 से अधिक स्पोर्ट्स सेक्टर के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज जब यूथ गेम्स का प्रारंभ हो रहा है उस अवसर पर बिहार इस इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ इतना बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट बिहार में करवा रहे हैं। ये स्वयं प्रतिबिंबित है कि बिहार स्पोर्ट्स सेक्टर में भी अपना स्थान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दर्ज करते जा रहे हैं। और अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए चलते हैं पटना में मौजूद हमारे संवाददाता धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, बताइए आज के रंगारंग कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहा? जी शक्ति, बहुत सारे प्रस्तुतियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई।
नामी अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बिहार की विरासत और गौरव को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न जो कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया और शानदार आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। इस दौरान जो युवा है, स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं, उनमें काफी उत्साह देखा गया, क्योंकि पहली बार बिहार जो है इतने बड़े आयोजन की मेजबानी कर रहा है। तो जाहिर तौर पर है इसको लेकर काफी जो है लोगों में उत्साह है, लोग खेल प्रेमियों में उत्साह है देखने के लिए, और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे आज के जो उद्घाटन समारोह को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, बिहार के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है और बहुत बड़ा अवसर है। आज से कई स्पर्धाएं भी शुरू हो गई हैं। आप ये भी बताइए कि कौन कौन सी स्पर्धाएं हुई और उसमें खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन देखने को मिला आज के दिन? जी, आज जो है तीरंदाजी और वॉलीबॉल और जूडो की जो स्पर्धाएं हुई हैं आज जो है, और भागलपुर में जो है तीरंदाजी के खेल आयोजित किए जा रहे हैं, और पटना में जूडो का खेल हुआ। इसके अलावा जो है मलखम्ब जो हमारा पारंपरिक खेल है उसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया, उसके कार्यक्रम बोधगया में आयोजित किए गए। तीरंदाजी में आज जो परिणाम जो आए हैं उसमें रिकर्व श्रेणी में जो है आंध्र प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं शीर्ष स्थान पर रहे हैं। वहीं वॉलीबॉल की जो स्पर्धाएं वैसे बालक वर्ग में जम्मू कश्मीर ने राजस्थान को पराजित कर जो है आगे बढ़ने का काम किया। और दूसरी ओर आज जो पहला जो खेल हुआ उसमें माफ करिएगा, उसमें भी जो है दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस तरह से कल से जो है मुख्य स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी और उसके परिणाम भी आने लगेंगे। जी धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन तमाम जानकारियों से हमें रूबरू कराया। और अब आगे हम रुख करते हैं आईपीएल की खबरों का। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और जहां तक हमें खबर मिली 12वें ओवर में 121 रन के ऊपर 2 विकेट खोकर के उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, पारी बढ़ा दी है। तो बताइए आज के मुकाबले में रणवीर जी, अभी जो मुकाबला चल रहा है उसकी बात अगर हम करें तो पंजाब किंग्स और लखनऊ जायंट्स की जो टीमें हैं वो बस अपना कोटा पूरा कर रही हैं मैचेस का, क्योंकि ऊपर की टीमें तकरीबन तय हो चुकी हैं। जो 4 टीमें हैं उसमें 5 टीमों में से पंजाब की टीम जहां तक है वो थोड़ा सा, अगर आज का मैच जीतती है तो वो कंटेंशन में रहेगी टॉप 4 में। अगर लखनऊ जायंट्स जीतती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी हिसाब से जो उससे पहले केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का जो मैच हुआ उसमें भी दोनों टीमों के कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, तकरीबन वो रेस से बाहर हैं। तो ये एक खाना पूर्ति समझ लीजिए, या मैचेस जो कि चूँकि डिसाइडेड हैं वो मैच हो रहे हैं। वहीं आज एक बहुत रोमांचक मुकाबला देखने को मिला जहां एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच की अंतिम गेंद में राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। सुनते हैं पहले हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। आज दिन में खेले गए एक मुकाबले में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने थीं। आखिरी गेंद तक चले इस मुकाबले में आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी। कोलकाता के दिए 207 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान की टीम 205 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए रियान पराग ने 45 गेंदों में शानदार 95 रन की पारी खेली, पर वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। कोलकाता के लिए मोइन अली, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए रसल की 25 गेंदों पर ताबड़तोड़ 57 रन की पारी की बदौलत कोलकाता ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 206 रन बनाए। अंगकृष रघुवंशी ने 44 रन बनाए। वहीं राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर, युद्धवीर सिंह, एम तीक्ष्णा और रियान पराग ने 1-1 विकेट हासिल किया। वहीं कल रात एक और रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन से हरा दिया। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जैकब बेथेल और विराट कोहली की तूफानी शुरुआत और रोमारियो शेफर्ड की 14 गेंदों पर नाबाद 53 रन की विस्फोटक पारी के बल पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 213 रन बनाए, जिसके जवाब में चेन्नई 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 211 रन ही बना सकी। युवा आयुष महात्रे ने 48 गेंदों में शानदार 94 रन बनाए, जबकि जडेजा 77 रन पर नाबाद रहे, लेकिन उनकी ये पारियां चेन्नई को जीत नहीं दिला सकी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। मुकाबले में 1 रन का अंतर और एक मुकाबले में 2 रन का अंतर, तो यही रोमांच है आईपीएल का। किस तरह से देखते हैं इन दोनों मुकाबलों को आप? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का मैच था
वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं डाल रहा है, लेकिन कल का जो मैच था सीएसके और आरसीबी के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था आरसीबी के लिए। सीएसके अगर उस मैच को जीतती भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि इस बार वो सबसे डाउन टीम है, 10वें नंबर की टीम है। लेकिन अगर आरसीबी कल का मैच हारती तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती, क्यों अभी वो टॉप पे है, लेकिन बचे हुए मैचेस जो खेलने हैं उसमें दूसरी टीमें भी ऊपर आने की कोशिश में रहेंगी। अभी तकरीबन 3-3 मैच ऊपर की टीमों के बाकी है। तो इस लिहाज से कल का मैच आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें भी शेफर्ड ने जिस तरह की इनिंग खेली, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया कि 14 गेंदों में 53 नॉट आउट, ये एक ऐसी कमाल की विस्फोटक पारी थी जो आरसीबी के लिए बिल्कुल जड़ी बूटी की तरह आई। क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली और उनके जो दूसरे ओपनर थे वो अच्छा करने के बाद आउट हुए, उसके बाद लगातार 2-3 विकेट जल्दी जल्दी चले गए। ऐसे में उनका स्कोर तकरीबन 160 के आसपास हो रहा था, लेकिन 19वें ओवर में जिस तरह से शेफर्ड आए और शेफर्ड ने जो पहला ही ओवर उन्होंने जो खेला उसमें 33 रन बनाए और दूसरे में तकरीबन 21 रन लिए, तो इस लिहाज से जिस तरह की पारी उन्होंने खेली, आरसीबी को बहुत बड़ा जीवनदान दिया और आरसीबी की पार्टी जो है शानदार रही। बिल्कुल, काफ़ी शानदार पार्टी रही और आरसीबी के लिए भी आने वाले मुकाबलों में निचले क्रम के बल्लेबाजों के बेहतर प्रदर्शन ने और टीम के मजबूती दी है बल्लेबाजी क्रम को। लीग में कल हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भोपाल में चल रही 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सेना के निशानेबाजों का दबदबा देखने को मिला। उन्होंने शीर्ष 6 में से 5 स्थान हासिल किए। केदारलिंग बालकृष्ण ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके साथ ही अजय कुमार अम्बावत ने रजत पदक हासिल किया। नौसेना के उज्जवल मलिक को कांस्य पदक मिला। वहीं जूनियर वर्ग में चंडीगढ़ के धैर्य परासर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राजस्थान के संदीप बिश्नोई को रजत पदक और हरियाणा के कपिल को कांस्य पदक मिला। धैर्य ने युवा वर्ग में रजत पदक भी जीता। स्वर्ण पदक युग प्रताप राठौड़ और कांस्य पदक चिराग शर्मा के नाम रहा। सेना के खिलाड़ियों का तो हमेशा से ही एथलेटिक्स और निशानेबाजी जैसे खेलों में दबदबा रहता है और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ दूं कि अभी तक जो ओलंपिक मेडल्स आए हैं उसकी शुरुआत भी सेना के अधिकारी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शुरुआत की थी, जब उन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक गेम्स में डबल ट्रैप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद 2012 में जो 2 मेडल आए थे उसमें एक गगन नारंग का ब्रॉन्ज मेडल था और दूसरा जो सिल्वर मेडल था वो सेना के अधिकारी विजय कुमार का था, जिन्होंने रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर मेडल लिया था। तो 2 सिल्वर मेडल दोनों सेना की तरफ से हैं अभी तक। जी बिल्कुल। अब रुक करते हैं हॉकी की खबरों का। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर इस दौरे में अपनी एकमात्र जीत के साथ इस दौरे को समाप्त किया। स्ट्राइकर नवनीत कौर ने पर्थ हॉकी स्टेडियम में 21वें मिनट में मैच का विजयी गोल किया। लगातार भारत इस पूरी श्रृंखला में चुनौतियों से जूझ रही थी। भारतीय टीम नए प्रयोग देखने को मिल रहे थे कोच के। किस तरह से देखते हैं इस जीत को? देखिए, अब सीनियर वीमेन टीम के साथ जो है हरिंदर सिंह कोच के रूप में जुड़े हैं। पहले वो जूनियर मेंस टीम के साथ थे जब जूनियर वर्ल्ड कप हुआ लखनऊ में आज से 3-4 साल पहले। वहाँ इंडियन टीम जीती थी, उसमें बहुत सारा श्रेय जो है वो हरिंदर सिंह को था। उसके बाद हरिंदर सिंह यूएसए की टीम को कोचिंग दे रहे थे। जब उनको यहाँ ऑफर मिला वीमेन टीम के लिए तो वो उस कोचिंग को छोड़ के आए और अब इंडियन टीम के साथ जुड़ गए हैं। जहाँ तक नवदीप कौर की बात है, नवदीप ने जिस तरह का गोल किया, वो हरियाणा में एक जगह है शाहाबाद, वो नर्सरी है खिलाड़ियों की। बहुत पिछड़े घरों के, गरीब घरों के बच्चे वहाँ खेलते हैं और उसका सारा श्रेय जाता है द्रोणाचार्य कोच बलदेव को, जिन्होंने वहाँ से तमाम ऐसे खिलाड़ी निकाले, चाहे रानी रामपाल हों, चाहे उससे पहले प्रीतम रानी सिवाच हों। ये बड़े नाम जो थे वो सब वहीं से निकले। तो जिस तरह के प्रयोग भारत एक टीम तलाशने की चाहत में गया था ऑस्ट्रेलिया, और जिस तरह के प्रयोग कोच द्वारा किए गए कि एक बेहतर इकाई मिल सके, कितना सफल रहा भारत इसमें? भारत का दौरा देखिए, जिस तरह से पहले ऑस्ट्रेलियन ए टीम के साथ 2 मैच खेले, दोनों हारे। उसके बाद सीनियर टीम के साथ दोनों मैच हारे, लेकिन कुल मिला के आखिरी जो मैच था उसको जीत के आए हैं। तो एक हाई नोट पर टूर का समापन किया, अच्छी बात है ये। जी बिल्कुल। श्रोताओं, अब समय हो गया आप सबसे विदा लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। रणवीर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और इसी के साथ ही मेरे को स्पोर्ट्स कैन की टीम को इजाजत दीजिए।